Here's the detail of external and internal breathing. External breathing is the exchange of oxygen and carbon dioxide between the air and the blood in the lungs. After inhalation, when we are taking in the oxygen, the amount of oxygen in the alveoli is higher than in the ब्लड. क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या चीज़ ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और अल्वेलॉय के अंदर इनहेलेशन की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा. सो ऑक्सीजन विल डिजॉल्व इनटू द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ alveoli from where it diffuses into the blood, where that which is the region where oxygen is lower in concentration, right? alveoli ऑक्सीजन रिच है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अल्वेलॉय जहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहाँ से डिफ्यूज़ इन हो जाएगी ब्लड के अंदर. ब्लड के अंदर उस वक्त जब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लोअर हुआ करती है. सो एज द ब्लड इज पम्प फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि ऑक्सीजन को इन करने के बाद, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड कहाँ जा रहा होता है, हार्ट के अंदर, और हार्ट के थ्रू ये पंप होता है towards the different parts of the body, right? So when it is pumped from the heart, it is rich in oxygen, and this oxygen is transported to the various parts of the body, right? So blood that is rich in carbon dioxide from body tissues is returned back to the lungs. अब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड गया है, वहाँ पे ऑक्सीजन को ड्रॉप करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लेगा और वापसी का रास्ता लेगा. ठीक है. अब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है. अगेन ये ब्लड आएगा हार्ट की तरफ और हार्ट इसे पंप करेगा टूवर्ड्स द लंग्स, राइट? लंग्स के अंदर अब ये काम क्या होगा, इन द लंग्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. लंग्स के अंदर दो रीजन है, एक तो ब्लड आ रहा है, दूसरा अल्वेलॉय ऑलरेडी लंग्स का पार्ट है. तो जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वो ब्लड जो बॉडी से आ रहा है, राइट, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और अल्वेलॉय के अंदर कंपैरेटिवली कम है. सो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, डिफ्यूज़ इन हो जाएगी अल्वेलॉय के अंदर फ्रॉम द ब्लड. ठीक है. एंड उसके बाद ये बाहर की तरफ एक्सहेल आउट हो जाएगी. इंटरनल रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी सेल्स. बॉडी की तरफ ऑक्सीजन जा रही है और बॉडी सेल्स के अंदर एंटर हो रही है, जबकि बॉडी सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रही है ब्लड के अंदर. एक चीज़ ब्लड लेकर जा रहा है और दूसरी चीज़ को ब्लड वापस लेकर आ रहा है, राइट? कैपिलरीज के अंदर क्या फंक्शन हुआ करता है, इन द कैपिलरीज ऑफ द बॉडी टिश्यूज ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द ब्लड इन टू द बॉडी सेल्स, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट हो जाती है फ्रॉम सेल्स इन टू द ब्लड. कि ऑक्सीजन ब्लड से बॉडी सेल्स में जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बॉडी सेल्स से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है. एक बॉडी सेल्स में जा रही है चीज़ और दूसरी चीज़ जो है वो बॉडी सेल्स से बाहर निकल के बॉडी सेल्स से डिफ्यूज़ इन हो रही है ब्लड के अंदर, राइट? सो ईच गैस डिफ्यूजेस डाउन अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन कि इनमें से हर गैस अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है. जैसे ब्लड ऑक्सीजन रिच है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जबकि बॉडी सेल्स के अंदर कम है, तो ऑक्सीजन क्या करती है, ब्लड से अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से बॉडी सेल्स की तरफ मूव इन कर जाती है, जबकि बॉडी सेल्स के अंदर उस वक्त जब ऑक्सीजन को ब्लड लेकर जा रहा है उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी सेल्स में क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ये अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से मूव करेगी टूवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ ब्लड, वेयर द concentration of carbon dioxide is lower in quantity, right? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं पहले. 98% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड फ्रॉम लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज बाय द हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज. हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड जो कि ऑक्सीजन को बाइंड करके लेकर जाता है और इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और ऑक्सीजन जो पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होती है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही हुआ करती है, राइट? सो हीमोग्लोबिन होल्ड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वेरी लूजली एंड कन्वर्ट it into HbO2, that is oxyhemoglobin. 2% of oxygen is transported by blood plasma as dissolved oxygen, जबकि बाकी सारी की सारी जो है बाउंडेड फॉर्म में जाया करती है, राइट? The amount of oxygen in the surrounding tissues determine whether hemoglobin will combine with oxygen or release oxygen.
के सराउंडिंग टिश्यूज़ के अंदर हीमोग्लोबिन की जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करती है कि कितनी ऑक्सीजन ने लूजली बाउंड होकर जाना है और कितनी ऑक्सीजन रिलीज होगी। इन द लंग्स देयर इज़ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वी inhale the air or when we inhale the gases into our body, right? Hemoglobin combines with oxygen to form oxyhemoglobin. Now, when blood reaches to the body cells, the amount of oxygen in the surrounding is low. सराउंडिंग मीन बॉडी सेल्स के अंदर लो हुआ करती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन डिफ्यूज इन हो जाएगी सेल्स के अंदर और हीमोग्लोबिन फिर से ब्लड का पार्ट बन जाता है। ठीक है, दिस इज अ डायग्राम दैट इज शोइंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। अल्वेलॉय के अंदर ऑक्सीजन रेड कलर के साथ, रेड एरो के साथ इन हो रही है, पल्मोनरी वेन में जा रही है। पल्मोनरी में वेन मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेन ऑफ पल्मो। पल्मो किसका नाम है? बायोलॉजिकल नेम ऑफ लंग्स है। ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन इन हो रही है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स द हार्ट, हार्ट इसको पंप करेगा टूवर्ड्स द बॉडी थ्रू सिस्टमिक आर्टरीज। ये सिस्टमिक आर्टरीज ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अपनी फर्दर ब्रांचेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगी। ठीक है, ये ऑक्सीजन जब पहुंचेगी टिश्यूज़ तक, तो क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है जबकि सेल्स के अंदर या बॉडी टिश्यूज़ के अंदर कम है, तो ये डिफ्यूज़ इन हो जाती है टूवर्ड्स द बॉडी टिश्यूज़। एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ हायर इन concentration in the body tissues is diffused into the blood. Now it come back towards the lungs by systemic veins. Systemic veins reaches the heart. Heart pumps the blood that is rich in carbon dioxide through pulmonary artery, and this pulmonary artery carries the carbon dioxide towards the lungs, and these open first in alveoli. alveoli के थ्रू पूरे ब्लड के अंदर, ऑब्वियसली पूरे ब्लड तमाम लंग्स के अंदर alveoli हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन जाके डिफ्यूज़ इन हो जाती है और वहाँ से फिर ब्रोंकियल के थ्रू, ब्रोंक्योल्स के थ्रू ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर जाती है, ब्रोंकियल ट्यूब से ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई से ट्रैकिया के अंदर, लैरिंग्स के अंदर, लैरिंग्स से ट्रैकिया के अंदर और फिर वहाँ से नेज़ल कैविटी के थ्रू बॉडी से आउट। राइट, यहाँ पर प्रेशर की फॉर्म में बात कर रहे हैं कि लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर होता है 104 हुआ करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर सिर्फ 40 हुआ करते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि प्रेशर, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ग्रेडियंट सिस्टम की बात की थी कि ग्रेडियंट सिस्टम की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल हुआ करते हैं, तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है कि ऑक्सीजन का कितना प्रेशर इन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो कितना है इनहेलेशन के दौरान और एक्सहेलेशन के दौरान। ठीक है, आपको हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर ग्रेडियंट नज़र आएगा ऑफ टू गैसेस। राइट, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की, हमने थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की बात की थी। नाउ दिस इज़ द टाइम टू टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, इज कैरिड इन ब्लड प्लाज्मा। और ये किस फॉर्म में आया करती है? कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ कन्वर्ट होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा पॉइजनस हुआ करती है, तो ये वाटर के साथ कंबाइन होकर लेस पॉइजनस कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर कन्वर्ट हुआ करती है। दिस फॉर्म्स क्विकली बाय द एंजाइम दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो आरबीसीज होते हैं वहाँ पर ये एंजाइम बनता है, एंड दिस एंजाइम कंबाइंस द कार्बन डाइऑक्साइड विद इट। नाउ कार्बोनिक एसिड, इसको कार्बोनिक एनहाइड्रेज को हम कार्बोनिक एसिड भी कहा करते हैं। ओके, कार्बोनिक एसिड क्विकली ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट डिफ्यूजेस इनटू द प्लाज्मा, जबकि हाइड्रोजन आयन की बात करते हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड हो जाता है, उसके साथ हेल्ड हो जाता है। राइट, ओके, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसीज के साथ कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया करती है, जबकि 10% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है दैट डिफ्यूज इनटू द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड प्लाज्मा एज डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। वो किसी की तरह की बॉन्डिंग नहीं बना रही होती, फ्री फॉर्म में होती, लेकिन डिजॉल्व फॉर्म में हुआ करती है। ओके, दिस इज़ अ फ्लो डायग्राम कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कैपिलरीज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के अंदर हाइड्रोजन आयन है, बाइकार्बोनेट आयन्स हैं, ये कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। कार्बोनिक एसिड
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और पानी के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्राइज में कन्वर्ट होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगेन इज कन्वर्टेड इनटू वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है थ्रू अल्वेलाई और थ्रू लंग्स टू द एटमॉस्फेयर बाय नॉस्ट्रल्स। जबकि नीचे वाली फ्लो डायग्राम अगेन आपको कार्बन डाइऑक्साइड की सेकंड फ्लो डायग्राम बता रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज़ में है, उसके बाद ये पानी के साथ कंबाइन होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाती है, दैट इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड दो में डिवाइड हो जाया करता है, दैट इज़ HCO3 और बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन फर्दर ब्रेक डाउन हो जाया करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अगेन प्रोटॉन इससे रिलीज हुआ करता है और वो प्रोटॉन हीमोग्लोबिन का पार्ट बन जाया करता है। ठीक है, एंड दिस ऑल अकर इन द ब्लड प्लाज्मा। This diagram is also showing the transport of carbon dioxide to lungs and कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यूज़। ठीक है, इसके अंदर भी आप लोग को पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नज़र आ जाएगा कि कैसे टिश्यू से किस किस फॉर्म में ये लंग्स तक आती है और कैसे लंग्स के अंदर ये दोबारा से डिसोसिएट होती है अपने कंपाउंड से इंडिपेंडेंट फॉर्म में और कैसे एक्सहेल हुआ करती है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन ह्यूमन बींग्स। I hope this presentation is helpful for you guys. If you guys have any query or any confusion regarding this topic, you can text me in the comment section. Thank you so much.